हर दौर में अपना एक दौर होता है, भीड़ में रहकर भी अपना एक रास्ता होता है। गुजरते मौसमों में अपना मौसम ठहरता है, नदी वहीं रहती है, पानी है जो बहता है। बदलते वक्त में रखो अपना वजूद कायम, झड़ जाते हैं पत्ते, ये दरख्त है जो वहीं खड़ा रहता है। इस शोर में भी कोई गीत अपना गुनगुना लेता है, हृदय की टीस हंसी में छुपा लेता है। न बदले तकदीर तो न सही, उन्हीं तस्वीरों में कोई रंग नया भर लेता है। दौर आते हैं और चले जाते हैं, टिकता वही है जिसने अपना वजूद बनाए रखा, जिसका दृष्टिकोण सही है, सकारात्मक है, जिसने हर परिस्थिति में जीने के ही तरीके ढूंढे, आगे बढ़ने की ही कोशिश की, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। गुड मॉर्निंग। और यहाँ अभी मैं बनाऊंगी सुबह की चाय। और आज नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि कुष्मांडा माता का दिन होता है। शुभकामनाएं आप सभी को। तो यहाँ पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पोएम सुनाई है, बहुत ही अच्छी, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशनल है और मुझे इस तरह की कविताएं अच्छी लगती हैं, तो मैंने आप लोगों को भी सुना दी। और मेरा बिल्कुल इसी तरह का मानना भी है कि ज़िंदगी सच में बहुत अनमोल है। इसको प्यार करना मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और सबकी एक ही लाइफ होती है। आपके साथ क्या होता है ये एक अलग चीज़ है। सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, पर हम जीना नहीं छोड़ सकते ना। और मैंने छोड़ा भी नहीं जीना। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रही है, अपनी लाइफ से भी नहीं, किसी से भी नहीं। जो दुख मिला है वो ऊपर वाले की मर्जी थी, पर उस दुख से मुझे कैसे निकलना है, मुझे क्या करना है, ये मेरी मर्जी होगी टोटली। और एक बात को भी यहाँ पर नहीं झुटलाया जा सकता कि जब आपके साथ अच्छे लोग जुड़े होते हैं और आपकी फैमिली का सपोर्ट होता है, तो इन सब चीज़ों से निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आपका अपने साथ छोड़ देंगे, फैमिली ही साथ छोड़ देगी, तो अकेले तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी दोनों फैमिली को हमेशा ही बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज तक खड़े हुए हैं। वरना पता है लोग तो कई तरह के होते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। वैसे तो देखिए मैं इस तरह की बातें ना करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी की कही हुई बातें ना आप भूल नहीं पाते हो चाह कर भी। और ज़्यादातर तो मैं अच्छी बातें ही सोचती हूँ कि ध्यान रखूँ, क्यों किसी की इस तरह की बात मैं लाऊं मन में। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, हस्बैंड मेरे छोड़कर चले गए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि आते हैं उन दिनों सांत्वना देने मुझे आते थे। और पता है उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से क्या कहा था कि रचना, तुमने सुख भी बहुत भोगे हैं, तो थोड़े से दुख भी तो मिलेंगे। आप सोचिए, इस तरह की बात करने आए थे मेरे को सांत्वना देने आए थे। तो सोचिए उनके मन में क्या चलता था, हमेशा से क्या सोचते थे कि ये सुखी है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अभी योगा वगैरह तो हो गया है सारा, और मैं आंवले का जूस अभी पी रही हूँ। और आज भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है, सुमकी, तो मुझे सारा काम करना है अभी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ ही आज करना है, खाना बनाना है। तो पहले तो ये फिनिश करती हूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ। तो जूस यहाँ फिनिश कर दिया था, फिर मैं किचन में आ गई थी। तो ये गरम मसाला है, साबुत है, और जो पाउडर था वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको पीस लूँ। और ये मैं ना मार्केट से गरम मसाला लाती हूँ, जो कि एक पैकेट में आता है, और ये साबुत है। इसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और चक्र फूल जो होता है वो, सौंठ होता है, कई चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसको ही मैं पीस कर बनाती हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि गरम मसाला आप कहाँ से लेते हैं, और काली मिर्च भी है इसमें, जीरा होता है।
तो ये कई चीज़ें होती हैं। वैसे मेरी मम्मी ना पूरा घर पर बनाती हैं, तो जब वो बनाती हैं तो वो भी भेज देती हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो गया था तो मैं ले आई थी। तब मैं आपके साथ पूरा प्रॉपर से शेयर करूँगी। उनका गरम मसाला तो बहुत ही अच्छा होता है, और ये मार्केट वाला है तो इसको मैंने पीस लिया है। ये भी अच्छा होता है वैसे तो इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बनाकर छान लेती हूँ इसको। और ये जो दरदरा निकलता है तो इसको एक बार और पीस लेती हूँ, फिर छान लेती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता है, और भर कर रख देती हूँ बॉटल में ग्लास की। तो ये बहुत दिनों चलता है। वैसे भी मैं तो थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ गरम मसाला। छोले राजमा होता है, इस तरह की सब्जियों में ज़्यादा डालती हूँ, और सब्जियों में तो मैं कम ही डालती हूँ। तो ये देखिए पिस गया था, इसको मैंने भर कर रख दिया है। तो चलिए बस लग जाती हूँ घर के कामों में। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ भी ऐसे ही खा लूँगी। पपाया रखा हुआ था, वही खाऊंगी। तो यहाँ पर सीधे मैं लंच के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। टिंडे की सब्ज़ी है, जिसमें कि मैंने आलू भी कट किया है, और सिंपल सी है, विदाउट अनियन है। तो ये कट किया हुआ है। इसमें सरसों का तेल लिया था, जीरा मेथी, थोड़ा सा सरसों का दाना डाला था। हाई फ्लेम पर ही इसमें डाल दिया मैंने ये कटा हुआ टिंडा, आलू, ऊपर से मसाले डाल दिए। भूनने के बाद हल्का सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब कुछ डालकर नमक, मैंने उसको ढककर पका लिया है। धीमी आंच पर पकाऊंगी। और साथ ही मैं यहाँ दाल चढ़ा रही हूँ। तो ये फटाफट वाला खाना आज बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब झाड़ू पोछा बर्तन और भी हो जाते हैं तो फिर खाने में उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो यही बनेगा। और सब्ज़ी ना इस तरह से भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, कम मसाले वाली, और प्याज इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ना टेस्ट एक मीठा मीठा सा आता है जो टिंडे का, वो बहुत अच्छा लगता है। छिलका मैं इसका छीलती नहीं हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए पक कर तैयार है यहाँ सब्ज़ी। और ये बर्तन पड़े हुए हैं सुबह के, वो मैं धो देती हूँ। तो बर्तन अभी तो सुबह के कम ही थे, मैंने सारे धोकर रख दिए हैं। इधर भी क्लीन कर दूंगी, सिंक वगैरह, किचन भी साफ़ कर दिया है मैंने। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। घर में पूरे झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, तो इसमें काफ़ी देर लग जाती है। 1 सवा घंटा लग जाता है पूरे घर में करने में। तो यहाँ झाड़ू तो लग गई थी, मैंने सारा कचरा भी उठा कर रख दिया है। और ये है किचन की जो जाली होती है ना दरवाजे की, ये भी गंदी हो रही थी। और जब मैं काम करती हूँ तो फिर मुझे लगता है अच्छे से साफ़ कर दूँ सारा, तो उसको भी वॉश कर दिया था। इधर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सारा धो दिया था, यहाँ सारा काम हो गया था। पपाया कट करके रख दिया है, इसको खाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ बर्तन लगा देती हूँ, और ये प्लेटफॉर्म है वो भी क्लीन कर देती हूँ। सारा किचन हो गया है बिल्कुल साफ़, घर भी हो गया है। और ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो अभी भूख भी लग रही थी, पपाया ही खा लेती हूँ।
हो गए हैं अभी सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और लंच की तैयारी भी हो गई है, आधी तैयारी हो गई है। और ब्रेकफास्ट अभी तक मैंने नहीं किया था और नहाया नहीं है, तो नहाने से पहले मैं ये खा रही हूँ पपीता। तो ये टिंडे की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, देखने से ही अच्छी लग रही है, सिंपल सादा, बिल्कुल कम मसाले वाली। तो अब मैं लगाऊंगी लंच की थाली, हम लोग अभी लंच करेंगे अपना। दाल इसमें दे दो। तो लंच के बाद भी आज मैंने शाम का भी आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है, रूटीन जो भी शाम का रहता है। एक्चुअली शाम का ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ, पर आज देखिएगा मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर शेयर किया है। और इसको भी खिला देती हूँ, पानी भी रख देती हूँ। तो बस अब चलूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लंच हो गया है। और इधर मैं आ गई थी बालकनी में, तो देखा ये कपड़े भी पड़े हुए थे, कल के सूख गए हैं, तो इनको पहले उठा कर रख देती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा लेटूँगी, आराम करूँगी, कुछ पढ़ना होगा तो पढ़ूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लंच करने के बाद मैंने रेस्ट किया था, लेट गई थी, और अभी मैं उठी हूँ। तो अभी शाम की भूख के लिए कुछ बनाती हूँ, आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं मूंगफली का एक सैलेड बनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और हेल्दी है, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़ीरो ऑयल है ये, और हेल्दी तो है ही, रिच इन प्रोटीन है, तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको खा सकते हैं वैसे भी, और अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो उसमें भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बनाती हूँ चल के। और इसमें करना क्या होता है, मूंगफली ना बहुत जल्दी पानी में सोख हो जाती है, उसको आधा घंटे के लिए आप सोख कर दीजिए पानी में, और फिर देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ। तो आ जाइए किचन में मेरे साथ। तो पीनट सैलेड बनाने से पहले तो मुझे बर्तन धोने हैं, बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, और कुकर में बॉईल करूंगी मूंगफली, तो उसके लिए धोना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बर्तन भी धुल गए थे यहाँ पर, और किचन को क्लीन कर दिया है। तो चलिए अब आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मूंगफली को ले लिया था, दाने को मैंने, और इसको सोक कर दिया है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे में भी हो जाता है। तो बस इसका पानी निकाल कर इसको कुकर में मैंने डाल दिया है, और अब 1-2 सीटी लगाऊंगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, आराम से बॉईल हो जाती है। सेंधा नमक डाल दिया है इसमें, पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए, उतना ही डालिए, और 2-3 विसिल आने तक इसको प्रेशर कुक कर लीजिए। और तब तक इसकी दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, जो भी इसमें और मिक्स करनी है चीज़ें। तो ये अनार भी पड़ा हुआ था मेरे पास, तो अनार के दाने निकाल लूँगी, और ये खाली हो गया तो इनको पहले ग्रेप्स रख देती हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके पास अनार है तो अनार इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, और एक मेरे पास रखा हुआ था तो इसको छील लेती हूँ।
तो अनार मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे दाने इसके, और इसके बाद मैं खीरा भी यहाँ कट कर रही हूँ। तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में, तो अच्छा लगता है उसके साथ में। और आज ये दही ख़त्म हो गया था, तो ये मैं शाम को जमा रही हूँ, तो रात तक ये जम जाएगा, फिर मैं इसको उठाकर फ्रिज में रख दूँगी, तो कल काम आएगा। तो पीनट यहाँ पर कुक हो गई थी अच्छे से, इसका पानी निकाल देना है, और एक बोल में मैंने निकाल लिया है इसको, और इसमें मिक्स कर देंगे जो ये कट करके रखा था। क्यूकम्बर है, और ये बॉइल्ड पोटैटो है, चॉप किया हुआ ये हरा धनिया है, तो ये सभी इसमें मिक्स कर दूँगी। अनार के दाने, और ये हैं अनार के दाने, तो ये तो अच्छे लगते हैं देखने से भी और खाने में भी। और ये है ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, और लेमन का जूस है, तो ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। और एक और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, तो जहाँ मैंने ये रेसिपी देखी थी ना, उसमें बताया गया था कि ये नारियल का जो बुरादा होता है वो भी इसमें डालिए, अच्छा लगता है, और वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आया था। तो अगर आपके पास फ्रेश नारियल रखा है तो वो भी आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। और ये ऊपर से मैंने सॉल्ट थोड़ा सा और डाला है कि क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और अब मैं इसमें लगा लेती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। आ जाइए नीतू दीदी। टेस्ट करके देखिए। तो ये बन गई है पीनट सैलेड या पीनट चाट, बहुत ही टेस्टी बनी है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और ये व्रत में खा सकते हैं। तो फिर मैंने इसको बोल में निकाल दिया था, दीदी को अलग दे दिया था, एक ही प्लेट में क्योंकि था, तो मैं तो इधर बैठकर खाऊंगी। तो यहाँ सब कुछ शाम का खाना पीना हो गया था, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसके बाद मैं पानी पी आए यहाँ बैठकर बालकनी में, तो बालकनी में ही आ जाती हूँ, अच्छा लगता है इस टाइम। और तो आज का दिन सारा ऐसा ही निकला जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए, तो नीचे मेरी सिस्टर वेट कर रही होगी मेरा, तो मैं चलती हूँ और बातें करती हूँ ढेर सारी, वॉक भी हो जाती है। तो इसी तरह से निकलता है शाम का टाइम मेरा। और आने के बाद तो देखूँगी कि क्या कौन खाता है, जो भी खाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैं ज़्यादातर दिन की सब्ज़ी जो बचती है, बच ही जाती है, वही बस एक रोटी बना लेते हैं हम लोग, और खा लेती हूँ एक एक रोटी दोनों। तो मैं निकल गई थी यहाँ पर और आ गई हूँ नीचे, अभी हूँ लिफ्ट में। तो ये आ चुकी थी पहले ही, ये जो ब्लू कुर्ते में है मेरी सिस्टर है। अच्छा हाँ, दो थी मीटिंग, एक हुई है फिर उसके बाद जहाँ जाना था वो कैंसिल हो गई।
तो 1 घंटा यहाँ वॉक करती हूँ, 7:30 निकलती हूँ, 8:30 तक वॉक करने के बाद यहाँ पर मुझे ना पनीर लेना था, क्योंकि बहुत दिनों से पनीर नहीं आया था घर में। पनीर लिया है और भुने हुए चने दिख गए थे तो वो ले लिए थे मैंने, और मैं आ गई हूँ घर वापस। तो चलिए, आज का वीडियो तो अपने एंड पर आ गया है, तो कल के वीडियो में मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।